स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के चटगांव में भूकंप की तेज झटके। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने जाटलैंड को साधने की कोशिश। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप। प्रशांत किशोर की करिश्माई रणनीति ने फिर चौंकाया। मेघालय में टीएमसी ने कांग्रेस को दिखाया बड़ा झटका। किसान आंदोलन को आज पूरे हुए 1 साल। आंदोलन पर अड़े राकेश टिकैत का अजब बयान, कहा कृषि कानून रद्द करने से नहीं होगा समाधान। पाकिस्तान ऑडियो क्लिप पर मचा कोहराम। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। विक्की कौशल की मौसेरी बहन ने कहा कैटरीना कैफ से नहीं हो रही विक्की की शादी। और कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की खास लिस्ट में शामिल हो गए श्रेयस अय्यर। बांग्लादेश में चटगांव से 175 किलोमीटर पूर्व भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। यूरोपियन भूमध्य भूकंप केंद्र के अनुसार यह भारत म्यांमार बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है। इसके झटके पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में दूर तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के अनुसार मिजोरम के थेंजोल के 73 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आज सुबह लगभग 5:15 पर 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास कर न केवल विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने राज्य के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बीजेपी की खिसकती जमीन को और मजबूत करने की कोशिश की है। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल से किसानों, खासकर जाटों का बीजेपी सरकार से मोह भंग हो रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर किसानों को, खासकर पश्चिमी यूपी के जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश की। वहीं हफ्ते भर के अंदर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन कर उन्होंने दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलाया है। लेकिन एंटी इनकमोवेसी के दौर में यह कितना कारगर होगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाए जाने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सजग किया है। केंद्र ने राज्यों से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी कोविड जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। मेघालय में सियासी उलटफेर ने सभी को चौंका दिया है। कांग्रेस के 12 विधायकों के कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल होने के बाद राज्य में ममता बनर्जी का दबदबा बढ़ गया है। बुधवार की देर शाम मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। इस सियासी घटनाक्रम की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बीच एक बैठक के साथ शुरू हुई है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मुकुल संगमा ने बताया है कि वे प्रशांत किशोर से कोलकाता में मिले थे। उन्होंने उनको अच्छा दोस्त बताया और कहा कि वे बदलाव ला सकते हैं। देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार के विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है, जिसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसको देखते हुए अब हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय कैबिनेट के तीनों कृषि कानूनों को वापसी पर सहमति दे दी गई है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर अजब बयान दिया है। राकेश टिकैत ने गुरुवार को तेलंगाना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। किसानों की जो समस्या है वह वैसी की वैसी है। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं लाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक लीक ऑडियो क्लिप को लेकर सियासी भूचाल आया हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अब इस पर मुंह खोला है और इस पूरे मामले को ड्रामा करार दिया है। इमरान खान ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का ये कथित ऑडियो टेप एक ड्रामा है और तब आया है जब पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ के परिवार के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। देश भर में हर दिन 40 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। कोविड-19 के कारण रेलवे बोर्ड ने यात्री सुविधाओं में कटौती करते हुए उन सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी थी जिससे कोविड-19 का संक्रमण फैलने का खतरा था। लेकिन कोविड-19 का संक्रमण कम होते ही रेलवे बोर्ड अब उन सभी सुविधाओं को बहाल करने की तैयारी कर रही है ताकि यात्रियों की परेशानी कम हो सके। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद रेलवे बोर्ड ने यात्री ट्रेनों में कैटरिंग सुविधा के तहत पका हुआ भोजन परोसने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में टाटा से चलकर विशाखापट्टनम को जाने वाली 08189 और 08190 एर्नाकुलम एक्सप्रेस में यात्रियों को केटरिंग की सुविधा मिलेगी। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की तैयारियों की खबरें चौतरफा छाई हुई है, लेकिन उनके रिश्तेदारों को ही इस शादी की ऑफिशियल जानकारी नहीं है। एक निजी चैनल से खास बातचीत में विकी कौशल की मौसेरी बहन डॉक्टर उपासना बोहरा ने तो दोनों की शादी नहीं होने का भी दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके भाई विकी कौशल की कैटरीना कैफ से शादी नहीं हो रही है, ये बस मीडिया में चल रही अफवाहें हैं। उपासना ने कहा, तैयारियों से लेकर शादी की तारीख तक बस मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहें हैं। शादी तो नहीं हो रही है, ये तो सारे रूमर्स ही है। आपकी मीडिया में ऐसी चीजें होंगी तो पता जरूर चलेगा। बॉलीवुड में तो अक्सर रूमर्स आते हैं और बाद में पता चलता है कि बात कुछ और ही थी, वो बस टेम्परेरी रूमर्स होते हैं। हाल ही में मेरे भाई से बात हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं इस मसले पर और कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे श्रेयस अय्यर ने नाबाद अर्धशतक जड़ते हुए रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अटूट शतकीय साझेदारी निभाई, जिससे भारत ने काइल जेमिसन के झटकों से उभरकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन गुरुवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 4 विकेट पर 258 रन बनाए। अय्यर 75 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। उन्होंने अब तक 136 गेंदों का सामना करके 7 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। साथ ही उन्होंने जडेजा के साथ 5वें विकेट के लिए अब तक 113 रन जड़े हैं। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल 6 ओवर पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।